हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे पौष पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। पौष पूर्णिमा अर्थात पौष माह में आने वाली पूर्णिमा को सनातन धर्म में बहुत महत्व प्राप्त है। पौष पूर्णिमा भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस पूर्णिमा पर तीर्थ स्थल पर स्नान करना और दान देने को बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हमारे पुराणों में व्रत रखने, तीर्थ यात्रा करने और जरूरतमंदों को दान देने को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। पौष पूर्णिमा की तिथि भगवान सत्यनारायण को समर्पित है, इसलिए यह तिथि श्री हरि को प्रसन्न करने का शुभ अवसर होती है। पौष पूर्णिमा से कल्पवास प्रारंभ होता है। इस अवधि में भक्त संगम किनारे जाकर रहते हैं और सभी भौतिक आवश्यकताओं का त्याग करते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन किया गया व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाएं तो भी अन्य दान अवश्य करें। पौष पूर्णिमा पर किया गया थोड़ा सा भी दान मनुष्य को बहुत बड़ा फल प्रदान करता है। सनातन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान सत्यनारायण व्रत करने से और कथा सुनने से पुण्य फल प्राप्त होती है। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान विष्णु के रूपों में से एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दौरान इसे करना बेहद ही शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा सुबह के साथ साथ शाम को भी की जा सकती है और शाम को सत्यनारायण पूजा करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सत्यनारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उसके चारों ओर केले के पत्ते बांध दें। चौकी पर जल से भरा कलश रखें और देसी घी का दीपक जलाएं। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करें। भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर भगवान को अर्पित करें। प्रसाद में तुलसी जरूर डालें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। पूजा एक आरती के साथ ही समाप्त होती है। आपसे प्रार्थना है ये कथा अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में एक बार दिल से जय श्री सत्यनारायण जरूर लिखें। भगवान सत्यनारायण पौष पूर्णिमा पर सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को धन्य दान सुख समृद्धि से भर दें। इस कथा को सुनते समय हाथ में पुष्प, चावल या दक्षिणा अवश्य रखें, क्योंकि इस कथा को खाली हाथ नहीं सुना जाता। तो आइए शुरू करते हैं पौष पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली 2025 की सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। मातृप्रीते चरण कमलोभ्याय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनाक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति ने उनसे जैसे कहा था उसे कह रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश, दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे भगवान विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से विभूषित भगवान श्री नारायण जी के दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकुल, कल्याण में गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नाश करने वाले परमात्मा ने आपको मैं नमस्कार करता हूँ।
स्तुति सुनने से अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनि में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से क्लेशों से दुखी हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वय होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुत्ववादियों के साथ धर्म में तत्पर होकर संयम काल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सर्वाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर अथवा गेहूं के चूर के अभाव में साठी का चूर, शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रतः कथायां प्रथमोऽध्याय संपूर्णम्। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मणों को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजन का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार से सुख संपत्तियों से युक्त होकर तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण जी के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान को कहा, हुआ व्रत मैंने आपसे कहा। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विपरीत से सुनकर किस किसने यह व्रत किया है, यह हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था कि उसी समय एक
लकड़हारा आया, उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्रवर, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र के इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने के बाद जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का चौगुना दाम मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर इत्यादि से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायम द्वितीय अध्याय संपूर्णम। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिरा नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्या राजा को व्रत करते देख उनसे पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी अपने कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्या खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण लिया, जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। काफी दिनों के पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा। वैश्य के तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के एक सुयोग्य वरिक पुत्र ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसापुर नगर में आ गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर भाग गया। राजा के दूतों ने उसका पीछा करते हुए देखा। चोर ने घबराकर राजा के धन को उसकी नाव में रख दिया और भाग गया जहाँ ससुर जमाई थे। तब राजा के धन को उसकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, आप आज्ञा दें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा अपने धन
को भी ले लिया गया। सत्यनारायण भगवान की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती के घर पर घोर संकट आए। उनके घर में रखा धन चोरी हो गया। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? ब्या तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्याओं को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया जाए और सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महान अनुभव, तुम्हें भावावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए। उनको जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे दैवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय संपूर्णम। चतुर्थ अध्याय। श्री सूर्य महाराज जी ने कहा, वैसे और उसके जमाई ने मंगलाचार्य करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़े दूर आगे बढ़ने पर दंडी देशधारी श्री भगवान जी ने उससे पूछा, हे वैसे, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर दंडी रूप में भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव की ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव से बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसने जमाता से कहा, आप शोक न करें, यही दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना ही होगा, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान ने कहा, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव में धन परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण जी की पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने घर व नगर के निकट पहुंचा, तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजन कर रहे थे। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़ा हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोटी हुई देख वैसे दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो।
उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है। इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन कर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधु बांधवों के साथ सत्य भगवान की पूजा विधि विधान से की। वह इस लोक को सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन टुकध्वज नाम का एक राजा था। वह भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़े से बड़े वृक्षों के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों की भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व्यक्त करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान बस ना तो वहाँ गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि सब सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान वापस आया और ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यनारायण जी की कृपा से वह सब कुछ पहले जैसा हो गया, जिससे दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्गलोक चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधी बंधक से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज ने राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्यपितृ की राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे की चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुकध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भीर अगले जन्म में घो नामक निषाद हुआ, जिसे भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे लेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की 5वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। जो भी इस कथा को पूरे भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा करता है, उसकी सत्यनारायण भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।